नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे थे, अपना 8वां मॉड्यूल चल रहा था, पावर सप्लाई सर्किट के बारे में चल रहा था। उसमें हम लोग रेक्टिफायर पढ़ रहे थे। रेक्टिफायर में भी हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर, तीनों रेक्टिफायर को पढ़ लिया है। और उसके जो इनपुट और आउटपुट डायग्राम, वेव डायग्राम होते हैं, उनको भी हमने देख लिया है। आगे हम लोग देखेंगे अपना जो इसी में होता है, रिपल फैक्टर होता है। क्या होता है? रिपल फैक्टर होता है। रिपल फैक्टर क्या होता है? जो भी रेक्टिफायर से हमको आउटपुट मिलता है, या जो भी आउटपुट, यानी रेक्टिफायर क्या करता है, आउटपुट डीसी हमको देता है, लेकिन वो डीसी क्या होता है, प्योर डीसी नहीं होता है, वो रिपल डीसी होता है। तो उस रिपल डीसी को हम प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए या परिवर्तित करने के लिए हमारा एक कैपेसिटर का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, उस रिपल डीसी को प्योर डीसी में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारा क्लास होगा, जो आज की हमारी चर्चा होगी, वो रिपल डीसी के बारे में होगा। और हम लोग रिपल डीसी को देखते हैं कि रिपल डीसी या जो हमारा रिपल फैक्टर होता है उसको दूर कैसे किया जाता है। तो उससे पहले क्या है, यहाँ पर हमारा फुल वेव, हाफ वेव और ब्रिज रेक्टिफायर जो है, उसका क्या किया गया है, तुलना किया गया है कि उसकी तुलना कैसे हम लोग आपस में करते हैं। ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं एक शॉर्ट टाइम में, यानी थोड़ा सा क्या देखते हैं, उसका हम लोग तुलना देखते हैं। आगे बोला, यहाँ पर तीन अलग अलग हमारे वेव हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर है और हाफ वेव रेक्टिफायर दिखाया गया है। अब बोला है, इसमें पहला है आवश्यक डायोड की संख्या। इसमें कितनी होती है? एक होती है, दो होती है और चार होती है। यानी हाफ वेव में एक होता है, फुल वेव में दो होता है और ब्रिज में क्या होता है, चार होता है। आगे बोल रहा है कि जो हमारा अगला क्या है, ट्रांसफार्मर पीक आउटपुट वोल्टेज क्या होता है। इस तरह से क्या होता है, हमारा ट्रांसफार्मर इसमें लगा होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हमारा पीक वोल्टेज जो होता है वो होता है हमारा वीएस पीक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। और जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है, इसके लिए जो पीक वोल्टेज होता है, यानी सेंटर टिप होता है बीच में यहाँ से, तो इसके लिए टोटल क्या हो जाता है हमारा 2 वीएस पीक हो जाता है। क्या होता है? 2 वीएस पीक हो जाता है। और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी क्या होता है, हमारा वीएस पीक होता है। इस तरह से क्या होता है, हमारा ट्रांसफार्मर के आउटपुट पर जो हमको वोल्टेज मिलता है वो बता रहा है इसमें। आगे है तीसरा हमारा, वीएस पीक के मामले में डीसी आउटपुट वोल्टेज कितना होता है। वीएस पीक के मामले में जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, उसमें हमारा जो डीसी वोल्टेज होता है वो 0.318 वीएस पीक होता है। और फुल वेव में क्या होता है, हमारा 0.636 वीएस पीक होता है। उसी तरीके से ब्रिज रेक्टिफायर में भी क्या होता है, हमारा 0.636 वीएस पीक होता है। तो इस तरह से क्या है, ये वीएस पीक के मामले में हमारा डीसी आउटपुट वोल्टेज है किसी भी रेक्टिफायर का। आगे बोला है कि वी आर एम एस के मामले में डीसी आउटपुट वोल्टेज एक तो हो गया, ऊपर वी पीक, वी एस पीक के मामले में, और दूसरा क्या है हमारा, वी एस आर एम एस के मामले में। वी एस आर एम एस के मामले में जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, हमारा 0.45 वोल्ट वी आर एम एस होता है। और हमारा जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसके लिए 0.9 वोल्ट वी आर एम एस होता है। और जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसके लिए भी क्या होता है, हमारा 0.9 वी एस आर एम एस होता है। आगे हमारा डायोड करंट रेटिंग, जो डायोड करंट रेटिंग होती है वो हाफ वेव के लिए हमारी क्या होती है, आईएल मैक्स होती है, यानी लोड करंट मैक्स होती है। और जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है और जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसके लिए क्या होता है, आईएल 0.5 आईएल मैक्स होता है। आगे हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज या पीआईवी वोल्टेज बोलते हैं। जो हाफ वेव के लिए क्या होता है, हमारा वीएस पीक होता है। फुल वेव के लिए क्या होता है, 2 वीएस पीक होता है। और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए हमारा क्या होता है, वीएस पीक होता है। आगे हमारा रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रिपल फ्रीक्वेंसी, जो हमारा रिपल फ्रीक्वेंसी हाफ वेव में होता है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। और जो हमारा फुल वेव और जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें जो हमारा रिपल फ्रीक्वेंसी होता है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, दोगुना होता है। तो इस तरह से क्या है, हमने तीनों रेक्टिफायर में जो जो हमारे मेन अंतर होते थे, या जो मेन हम जो तुलना करना चाहते थे अलग अलग वोल्टेज के लिए, या हमारा करंट के लिए, हमारा फ्रीक्वेंसी या रिपल फैक्टर के लिए, वो सब तुलना इसमें करी गई है। आगे यहाँ पर हमारा है रिपल फैक्टर। क्या है हमारा रिपल फैक्टर? रिपल फैक्टर क्या होता है, रेक्टिफायर का आउटपुट डीसी एक पल्सेटिंग डीसी होता है ना। जो हमारा रेक्टिफायर होता है उससे हम जो भी आउटपुट प्राप्त करते हैं वो क्या होता है, हमारा पल्सेटिंग डीसी होता है, प्योर डीसी नहीं होता है। आगे बोल रहा है, ये जो डीसी होता है वो जो हमारे बैटरी का डीसी होता है उसकी तरह शुद्ध नहीं होता है, जो कि हमको चित्र में दिखाया गया है। कहाँ? नीचे में चित्र है, हम चित्र को देखते हैं। चित्र में क्या बोला है, जो हमारा क्या है, हमारा ये पल्सेटिंग डीसी आउटपुट है, किसके द्वारा, रेक्टिफायर के द्वारा हमको मिला है। ये डीसी क्या होता है, ऐसा रिपीट करता है अपने आप को बार बार, तो इसको बोला जाता है पल्सेटिंग डीसी बोला जाता है।
और आगे क्या है, ये हमारा क्या है, प्योर डीसी है, जो हमको किसी बैटरी से मिलता है या किसी अन्य स्रोत से मिलता है, वो क्या होता है, हमारा प्योर डीसी होता है। अब आगे क्या बोला इसमें, जो हमारी पल्सेटिंग डीसी होती है उसको हम कैसे हटाते हैं। बोला पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज का उपयोग अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि में नहीं किया जा सकता है। इन सर्किटों को बैटरी के आउटपुट के समान शुद्ध डीसी वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जैसा कि चित्र 5B 15B में दिखाया गया है। ठीक है, तो जो हमारा जो भी हमारे कंपोनेंट होते हैं वो पल्सेटिंग डीसी का उपयोग नहीं करते हैं, उनको प्योर डीसी चाहिए, जैसा कि हमारा बैटरी वाले में मिलता है। या एक चित्र बना था, उस चित्र में जैसा हमको क्या मिलता है, प्योर डीसी मिलता है, उस प्योर डीसी का इस्तेमाल हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं वो करते हैं, ना कि पल्सेटिंग डीसी का। आगे, इसीलिए रेक्टिफायर सर्किट के आउटपुट में स्पंदन को हटाने या कम करने की आवश्यकता होती है। रेक्टिफायर के डीसी आउटपुट में पल्सेशन फिल्टर को फिल्टर करने या कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्किट को स्मूथरिंग सर्किट के रूप में जाना जाता है। यह अधिक लोकप्रिय रूप से रिपल फिल्टर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो रेक्टिफायर है, इस रेक्टिफायर से जो हमको पल्सेटिंग डीसी मिलता है, उसमें जो भी स्पंदन होता है उसको कम करने के लिए हम जो भी सर्किट का इस्तेमाल करते हैं उसको हमारा स्मूथरिंग सर्किट बोला जाता है। यानी जो हमारा पल्सेटिंग डीसी होता है उस डीसी को, यानी पल्सेटिंग डीसी को क्या करता है, स्मूथ करता है, इसलिए उन सर्किट को हम स्मूथरिंग सर्किट के नाम से भी क्या करते हैं, अपना जानते हैं। आगे है, जो हमारा इनपुट फिल्टर होता है या जो हमारा बेसिकली मेन फिल्टर होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक कैपेसिटर नामक एक हमारा कंपोनेंट होता है, उसका इस्तेमाल करा जाता है। यानी कैपेसिटर का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। किसी भी रिपल फिल्टर सर्किट में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण घटक कैपेसिटर होता है। याद रखें कि कैपेसिटर विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करते हैं और फिर आवश्यकता पड़ने पर क्या करते हैं, उसको वापस से देते हैं। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर क्या करते हैं, उसको वापस से हमको देते हैं। तो जो हमारा कैपेसिटर होता है वो फिल्टर के रूप में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला क्या होता है, हमारा कंपोनेंट होता है। उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो पल्सेटिंग डीसी होता है हमारा, उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट किया जाता है या चेंज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा एक चित्र दिया गया है, यानी रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर उसके बाद में क्या लगाया गया, हमारा रिपल फिल्टर लगाया गया, जो फिल्टर को क्या, रिपल को, यानी जो रिपल हमारा जो प्योर अनप्योर डीसी है उसको क्या करता है, प्योर डीसी में परिवर्तित करता है। तो हमारा रेक्टिफायर से क्या होता है, हमको एक पल्सेटिंग डीसी हमको मिलता है, उसके बाद जब उसको हम फिल्टर से गुजारते हैं तो हमको क्या होता है, एक प्योर डीसी हमारा मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कैपेसिटर का उपयोग करके क्या करते हैं, अपना जो पल्सेटिंग डीसी होता है उससे प्योर डीसी अपना प्राप्त करते हैं। आगे, संधारित्र के इस गुण का उपयोग रेक्टिफायर के स्पंदित आउटपुट को स्मूथिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यानी जो कैपेसिटर होता है उसमें एक क्वालिटी होता है, वो क्या करता है, पहले वोल्टेज को स्टोर करता है और फिर क्या करता है, आवश्यकता पड़ने पर उसी वोल्टेज को हमको वापस देता है। तो कैपेसिटर के इस गुण को का उपयोग हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो रेक्टिफायर का जो पल्सेटिंग डीसी होता है उसको प्योर डीसी में बदलने के लिए हम कैपेसिटर के इस गुण का उपयोग करते हैं। इसीलिए जो हमारा रिपल फिल्टर वाला जो सर्किट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना कैपेसिटर का इस्तेमाल अधिकतर करते हैं। आगे है, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक एक रेक्टिफायर के लिए अपना जो है रिपल जो फिल्टरिंग आउटपुट है उसको हम लोग देखेंगे कि कैसा हमारा आउटपुट पर डीसी मिलता है। तो पहला है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फिल्टरिंग आउटपुट। ठीक है, फिल्टरिंग आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए क्या उसका फिल्टरिंग आउटपुट कितना आता है उसको भी हम लोग देखेंगे। आगे नीचे में क्या है, चित्र है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर के निर्गम से जुड़ा एक संधारित्र इनपुट फिल्टर दिखाया गया है। चित्र में एक क्या दिखाया गया, हमारा इनपुट फिल्टर हमारा दिखाया, इनपुट यानी जो हमारा कैपेसिटर दिखाया गया है, जो उसके इनपुट फिल्टर की तरह क्या करता है, हमारा कार्य करता है। आगे है स्रोत वोल्टेज Vs के पहले क्वार्टर चक्र के दौरान डायोड क्या होता है, हमारा अग्र बायस होता है और आदर्श रूप से एक बंद स्विच की भांति व्यवहार करता है। चूंकि डायोड का आउटपुट सीधे कैपेसिटर से जुड़ा होता है, कैपेसिटर पीक वोल्टेज Vs पर चार्ज होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और जब इनपुट Vs केवल धनात्मक शिखर से गुजरता है तो डायोड चालन बंद करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चित्र में दिखाई गई ध्रुवीयता के साथ जो हमारा कैपेसिटर होता है Vs पीक वोल्ट होता है। जब Vs अपनी पीक से गुजरता है तो डायोड के एनोड पर क्या होता है, वोल्टेज Vs पीक से थोड़ा कम होता है, इसीलिए डायोड रिवर्स बायस हो जाता है और एक खुले स्विच की भांति क्या करता है, हमारा व्यवहार करता है। ठीक है, तो मेन क्या है, हम लोग देखते हैं, ये तो कहानी इसमें लिखा गया है, उसको हम लोग अपना अच्छे से भी समझेंगे। यहाँ पर क्या है, हमारा एक क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर इसमें बनाया गया है। क्या ये हमारा ट्रांसफार्मर है और इससे क्या हुआ है, हमारा एक डायोड जुड़ा हुआ है, फिर डायोड से लोड के पैरेलल में क्या है, हमारा एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। ये कैपेसिटर क्या होता है, हमारा फिल्टर का कार्य करता है किसी भी रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर में। ठीक है,
तो ये क्या है हमारा एक हाफ वेव रेक्टिफायर का फिल्टर सर्किट हमारा बनाया हुआ है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही यहाँ पर पावर सप्लाई दिया जाता है इसके द्वारा, यानी ट्रांसफार्मर के द्वारा, जैसे ही इसको हम क्या करते हैं पावर सप्लाई देते हैं किसी भी रेक्टिफायर में, तो क्या होता है हमारा डायोड क्या होता है, हाँ, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल इसमें हम लोग देखते हैं तो क्या होता है डायोड हमारा क्या होता है फॉरवर्ड बायस होता है। फॉरवर्ड बायस में होने की वजह से क्या होता है करंट आगे बढ़ती, यानी ये ओपन स्विच की भांति क्या करता है हमारा व्यवहार करता है और ये जाकर हमारा जो कैपेसिटर होता है इसको चार्ज करता है। ठीक है, कैपेसिटर हमारा चार्ज कितना होता है जितना हमारा सप्लाई वोल्टेज दिया जाता है, यानी वीएस पीक तक क्या होता है हमारा, ये जो हमारा कैपेसिटर होता है ये वीएस पीक तक चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका चार्जिंग मेथड क्या हुआ है दिखाया गया है कैसे चार्ज होता है। यहाँ पर इस तरह से क्या होता है ये हमारा एक पीक वोल्टेज पीक तक क्या होता है हमारा यहाँ पर ये चार्ज होता है। कौन सा चीज, हमारा जो कैपेसिटर होता है वो पीक तक क्या होता है चार्ज होता है। ठीक है, अब ये कैपेसिटर क्या हो गया हमारा पीक तक चार्ज हो गया है। अब हमारा जो स्रोत होता है ये क्या होता है पहले पीक तक जाता है, पीक के जाने के बाद फिर क्या होता है हमारा धीरे धीरे नीचे आता है, यानी माइनस की तरफ आता है। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पर जब ये पीक पे चार्ज हुआ है तो हमारा जो ये स्रोत का जो Vs है और जो हमारा कैपेसिटर का जो Vs है दोनों क्या है हमारे बराबर है। क्या है, दोनों हमारे बराबर है। जैसे स्रोत का Vs उसके पीक से क्या होता है धीरे धीरे नीचे आता है तो हमारा क्या होता है इसका जो स्रोत का पीक होता है वो कम हो जाता है, किससे, हमारा जो कैपेसिटर का जो Vs पीक होता है उससे क्या होता है ये कम हो जाता है। जब ये कम हो जाता है तो डायोड हमारा क्या होता है, अभी इसका पॉजिटिव कमजोर हो गया, अब क्या करता है ये डायोड हमारा क्या होता है अभी प्रबल होता है, यानी डायोड के पास क्या होता है इस वाले Vs से क्या होता है अभी हमारे पास इस टाइम पे क्या होता है हमारा इसका जो Vs पीक होता है वो ज्यादा होता है, किससे, इस स्रोत वाले Vs पीक से। ठीक है, तो जब ये ज्यादा होता है तो ये क्या करता है अपने पॉजिटिव को इधर देता है और ये जो डायोड होता है हमारा अभी फॉरवर्ड बायस में था तो अभी धनात्मक वाले में ही क्या करता है ये रिवर्स बायस में हो जाता है। कैसे, रिवर्स बायस में हो जाता है। रिवर्स बायस में होने की वजह से क्या होता है ये सर्किट क्या होता है हमारा ओपन हो जाता है। यानी इस स्थिति में जैसे ही हमारा कैपेसिटर चार्ज हुआ है, ठीक है, और जैसे मान लो हमारा वीएसपी क्या है ऊपर तक गया है, कैपेसिटर को फुली चार्ज कर दिया, अब क्या है जो ये हमारा स्रोत वोल्टेज है धीरे धीरे डाउन होने लगेगा, डाउन होके फिर नेगेटिव में जाता है। जैसे ये डाउन होता है, डाउन होने के साथ ही क्या होता है ये जो हमारा डायोड होता है ये रिवर्स बायस हो जाता है। क्या होता है, रिवर्स बायस हो जाता है। उसके बाद क्या होता है फिर हमारा जो ये लोड होता है इस लोड को हमारा क्या करता है, ये हमारा जो कैपेसिटर होता है ये हमारा इसको पावर देता है, यानी जो हमारा लोड होता है वो किससे चलेगा, किस पे शिफ्ट हो जाता है हमारा इस कैपेसिटर पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ की बात से क्या होता है जो भी हमारा डायोड चार्ज होता है वो डायोड हमारा क्या होता है डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी कि कुछ एक डिस्चार्जिंग टाइम होता है किसी भी रेक्टिफायर में डायोड का। जैसे ही डायोड हमारा डिस्चार्ज होता है यानी जो हमारा इनपुट का जो हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल होता है उस नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होता है हमारा डायोड डिस्चार्ज होता है। और जैसे ही हमारा डायोड फिर से जैसा ही हमारा ये यानी जो कैपेसिटर होता है वो हमारा क्या होता है नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान डिस्चार्ज होता रहता है। उसके बाद जैसे ही हमारा फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल चालू होता है और ये हमारा डायोड क्या होता है इसके पीक वैल्यू से क्या होता है, यानी इसका जो भी पीक वैल्यू था इससे जैसे ही अधिक होता है डायोड हमारा क्या होता है फिर से एक्टिव हो जाता है और ये जो कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ है थोड़ा सा उसको फिर से क्या करता है हमारा पीक तक चार्ज करता है। तो फिर यहाँ से डायोड हमारा क्या होगा फिर से पीक तक क्या होता है हमारा डायोड चार्ज होता है हो जाता है। और इस तरह से फिर क्या होता है ये फिर से क्या होता है डायोड हमारा चार्ज हो गया। अब यहाँ के बाद से फिर से क्या होता है हमारा डायोड फिर से डिस्चार्ज होता है, फिर क्या होता है थोड़ी देर बाद फिर से चार्ज होता है और फिर क्या होता है हमारा यहाँ से डायोड हमारा फिर से डिस्चार्ज होता है। इस तरह से ये प्रक्रिया क्या होती है हमारी चलती रहती है। ठीक है, यानी डायोड एक बार चार्ज होता है, डायोड कर रहे हैं यानी कैपेसिटर क्या होता है हमारा एक बार चार्ज होता है और फिर से क्या होता है वो कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देता है जब उसका नेगेटिव हाफ साइकिल चालू होता है। तो इस तरह से क्या होता है हमें आउटपुट पर एक आपका डायग्राम मिलता है या एक आपको तरंग मिलता है जो क्या होता है डीसी का होता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और होता है हमारा जो हमारा यहाँ पर डिस्चार्जिंग टाइम होता है वो जो हमारा कैपेसिटर होता है उसका डिस्चार्जिंग टाइम होता है 1/50 सेकेंड होता है। क्या होता है 1/50 सेकेंड होता है इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर में। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है हमारा डायोड पहले फुली रूप हमारा जो कैपेसिटर होता है पहले फुली रूप से चार्ज होता है, फिर ये क्या होता है डायोड रिवर्स बायस में जाता है तो हमारा जो कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान। और उसके बाद फिर से जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होता है तो जो हमारा डायोड होता है वो फिर से फॉरवर्ड बायस में होता है और जो हमारा कैपेसिटर अभी डिस्चार्ज हुआ है इसको फिर से क्या करता है चार्ज करता है। फिर ये हमारा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंडीशन क्या होता है हमारा चलता रहता है। यानी इस तरह से अगर हम देखें इसके जब औसत वैल्यू को हम लोग लेते हैं
तो हमको क्या होता है, इस लाइन से एक प्योर डीसी क्या होता है हमको प्राप्त होता है, किसके, जो हमारा रेक्टिफायर होता है उसके आउटपुट पे। यहाँ पर क्या होता है, ये हमको इस तरह से क्या होता है, हमारा जो प्योर डीसी होता है वो हमको मिलता है, किसके कारण, कि हमारा कैपेसिटर एक बार चार्ज होता है, फिर से क्या होता है वो कुछ टाइम के लिए डिस्चार्ज होता है, और फिर से क्या होता है फुली चार्ज होता है, फिर हमारा क्या होता है डिस्चार्ज होता है। अब इसका जो हम लोग क्या करते हैं, इसमें पीक टू पीक वैल्यू लेते हैं, उसको भी हम लोग आगे देखते हैं कि हमारा क्या होता है। ठीक है, इस तरह से क्या है, इसको ध्यान में रखना, ये हमारा उसका क्या है सर्किट डायग्राम है। उसके बाद ये आउटपुट पर हमको वेव डायग्राम मिलता है, इसमें हम लोग ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं कि क्या होता है, हमारा ये वी एस पीक तक क्या होता है, हमारा एक बार हमारा ये चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज होने के दौरान जैसे ये हमारा सोर्स का वी एस पीक डाउन होता है, तो कैपेसिटर डाउन होने की वजह से कैपेसिटर का जो वी एस पीक होता है वो हावी हो जाता है, और डायोड को क्या करता है, हमारा ओपन कर देता है। डायोड को ओपन के दौरान सर्किट हमारा ब्रेक हो जाता है, तो ये जो हमारा कैपेसिटर होता है ये क्या करता है, इस लोड को करंट देता है। लोड को करंट देने के दौरान क्या होता है, फिर हमारा डायोड क्या होता है डिस्चार्ज होना शुरू कर देता है, यानी लोड पे हमको इस तरह से करंट हमको मिलेगा, यानी धीरे धीरे क्या होता है, हमारा डिस्चार्जिंग शुरू हो जाता है। उसके बाद तब तक हमारा नेगेटिव साइकिल यहाँ पर पूरा होता है, और फिर से हमारा पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होता है, और यहाँ से फिर से क्या होता है, ये कैपेसिटर को फिर से डायोड क्या करेगा, वी एस पीक तक चार्ज करता है। ठीक है, उसके बाद फिर से हमारा ये डाउन पड़ता है, और यहाँ से डायोड हमारा क्या होता है, फिर से डिस्चार्ज होना स्टार्ट करता है। फिर से क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल हमारी चलती है, और फिर से क्या करता है, यहाँ पर ये वी एस पीक तक फिर से चार्ज होता है। इस तरह से ये हमारी क्रिया क्या होती है, आगे हमारी चलती रहेगी। ठीक है, इस तरह से क्या होती है, हमारी ये क्रिया आगे चलती रहती है। ठीक, तो इस तरह से क्या होता है, हमको एक डीसी का एक फॉर्मेट मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, प्योर डीसी निकालने के लिए क्या करते हैं, पीक टू पीक वैल्यू का क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं, और उस तरह से हम अपना डीसी पूरा इसमें प्योर डीसी निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है कि जब ये हमारा डायोड ओपन होता है, तो यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज होता है वो लोड को क्या करता है, अपना करंट देता रहता है, यानी लोड को पावर सप्लाई देता रहता है, और हमारा जो कैपेसिटर क्या होता है उस समय डिस्चार्ज होना शुरू कर देता है। आगे यहाँ पर वही चीज बोल रहा है कि डायोड के खुले होने पर संधारित्र लोड के माध्यम से जो करंट होता है वो निर्वहन करता है। सुविचारी डिजाइन द्वारा निर्वहन समय जो होता है हमारा, वो इनपुट सिग्नल की टाइम पीरियड से काफी अधिक बना दिया जाता है। इस वजह से डायोड के ऑफ टाइम के दौरान कैपेसिटर अपने संग्रहित चार्ज का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही क्या करता है, डिस्चार्ज करता है। ठीक है, जो कि हमारा चित्र में दिखाया गया है। आगे है, जब तक बोला है कि जब तक कैपेसिटर अपने चार्ज का, यानी जब तक कैपेसिटर अपने चार्ज का एक छोटा सा हिस्सा खोता है, तब तक स्रोत वोल्टेज फिर से अपने चरम पर पहुंच जाता है, और डायोड फिर से क्या होता है, कैपेसिटर को पीक वोल्टेज वीएस पीक तक ले जाता है और रिचार्ज कर देता है। ठीक है, जब तक यानी जो इसका टाइम पीरियड है वो क्या करा जाता है, हमारा एक सेट कर दिया जाता है कि उतना देर तक क्या करता है, वो कैपेसिटर का छोटा सा हिस्सा ही क्या करता है, डिस्चार्ज हो पाता है। जैसे अपना ये छोटा सा हिस्सा क्या होता है, डिस्चार्ज कर किया हुआ रहता है, उतना देर में क्या होता है, हमारा जो डायोड होता है या जो हमारा स्रोत होता है फिर से अपने पीक पर पहुंच जाता है, और डायोड यानी जो हमारा कैपेसिटर होता है उसको फिर से वीएस पीक तक क्या करता है, चार्ज करता है, और हमारा डायोड क्या होता है, रिचार्ज यानी हमारा कैपेसिटर क्या होता है, रिचार्ज हो जाता है। आगे पॉजिटिव पीक की संक्षिप्त अवधि के दौरान चार्जिंग की यह प्रक्रिया, और पॉजिटिव पीक की गिरती अवधि के दौरान डिस्चार्जिंग क्या होती है, हमारी जारी रहती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। आगे है, चित्र में यह भी देखा जा सकता है कि लोड रजिस्टर पर वोल्टेज लगभग एक शुद्ध डीसी वोल्टेज होता है। शुद्ध डीसी वोल्टेज से एक मात्र भिन्नता कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होने के कारण होने वाली छोटी सी तरंग है। ठीक है, यानी जब कैपेसिटर हमारा चार्ज होता है, जब कैपेसिटर हमारा क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, तो एक छोटी सी तरंग का निर्माण करती है। वही क्या होता है, हमारा मेन इसमें अंतर होता है। उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, आगे क्या है बोला कि जैसे कैपेसिटर इनपुट वीएस पीक के पीक वैल्यू पर चार्ज होता है, और यह केवल छोटे से हिस्से को डिस्चार्ज करता है, यानी 0.45 VRMS के बजाय हाफ वेव रेक्टिफायर का डीसी आउटपुट वीएस पीक से थोड़ा सा ही क्या होता है, हमारा कम होता है, जैसा कि चित्र 18 में दिखाया गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक चित्र और दिखाया गया है, इसमें क्या है, वही है हमारा जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसका क्या है, आउटपुट वेव है। क्या ये हमारा आउटपुट वेव है, यहाँ से क्या होता है, हमारा ये डिस्चार्ज होता है, कैपेसिटर क्या होता है, यहाँ से फिर से चार्ज होता है, और फिर इस तरह से क्या होता है, हमारा डिस्चार्ज होता है। ये प्रक्रिया क्या होती है, हमारी आगे तक चलती रहती है। ठीक है, अब जो हमारा क्या होता है, प्योर जो डीसी होता है हमारा, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर में जो हमारा प्योर डीसी होता है उसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर एक फार्मूला होता है। क्या होता है, हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का जो वीडीसी होता है, वीडीसी हाफ वेव बराबर क्या होता है, वीएसपी। क्या होता है हमारा, वीएसपी माइनस में वी आर आई पी, रिपल पीक टू पीक, है ना, पीक टू पीक रिपल बटा में 2। इस तरह के फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, अपना जो हमारा प्योर डीसी होता है उसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है,
ये क्या होना चाहिए, ये वाला फार्मूला हमको याद होना चाहिए, ठीक है। तब इस पे क्या करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन एग्जांपल भी दिया है। मान लो हमारा वी एस पीक का वैल्यू दिया है, वी एस पीक का जो वैल्यू है हमारा वो कितना है, यहाँ पर वी एस पीक का वैल्यू कितना है हमारा 34 वोल्टेज है। और जो हमारा क्या है रिपल पीक टू पीक, वी आर आई पी रिपल पीक टू पीक जो है हमारा वो कितना दिया है हमारा 3.4 वोल्ट दिया है। इस तरह से जब हम इस फार्मूले में रखते हैं, यहाँ पे 34 वोल्ट होगा और यहाँ पर 3.4 बटा में 2 होगा, तो टोटल हमारा क्या निकल के आएगा 32.3 वोल्ट क्या निकल के आता है हमारा, इतना हमारा डीसी क्या होता है इस पे निकल कर आता है। मान लीजिए कि हमारा जो वी एस पीक है 34 वोल्ट का है किसी हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, तो फिर उसकी वजह से यानी जो हमारा कैपेसिटर का वैल्यू होता है उसके उससे उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं अपना रिपल पीक टू पीक वोल्टेज भी निकाल लेते हैं, ठीक है। नीचे में हम लोग देखेंगे अभी कि हम अपना रिपल जो वोल्टेज होता है पीक टू पीक उसको कैसे निकालते हैं। वो डिपेंड करता है हमारा फ्रीक्वेंसी पर और हमारा जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है उस पर डिपेंड करता है। तो वहां से हम लोग रिपल अपना वोल्टेज निकालते हैं जो पीक टू पीक पर होता है। पीक टू पीक का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो VRMS का जो हमारा पीक है यानी जहां पर ये डिस्चार्ज हुआ है और उसके बाद जहां पर हम क्या करते हैं इसको चार्ज करते हैं, ठीक है। तो इसके जो औसत होता है उस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या निकालते हैं अपना डीसी वोल्टेज निकालते हैं। आगे यहाँ पर एक मेथड है, यानी उस मेथड से हम लोग क्या करते हैं अपना रिपल वोल्टेज निकालते हैं, पीक टू पीक का रिपल वोल्टेज निकालते हैं। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है रिपल वोल्टेज पीक टू पीक क्या होता है, जी आर आई पी रिपल वोल्टेज पीक टू पीक कितना होता है हमारा आई, हाँ आई एल अपान में एफ आर गुना में सी, ठीक है। ये क्या है हमारा रिपल फ्रीक्वेंसी, ये क्या है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है जो भी फिल्टर हमारा लगाया गया है, और ये क्या है लोड के क्रॉस में हमारा करंट है। इसकी मदद से हम लोग क्या निकालते हैं अपना जो भी हमारा रिपल वोल्टेज होता है उसको निकालते हैं, फिर उस रिपल वोल्टेज को उस वाले फार्मूले में रख देते हैं और हमारा क्या होता है प्योर डीसी हमारा निकल के आता है। किसी भी आउटपुट या जो रेक्टिफायर होता है हमारा उसमें अगर हम लोग फिल्टर लगाते हैं तो हमको प्योर डीसी क्या होता है निकल कर आता है, ठीक है। तो वो फार्मूला याद होना चाहिए और हमको ये फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पर जो हमारा क्या है ये क्या है वी आर क्या है हमारा रिपल पीक टू पीक रिपल वोल्टेज है वोल्ट में, और उसके बाद आई एल क्या है हमारा, आई एल क्या है डीसी लोड करंट है हमारा एम्पियर में, और जो हमारा एफ आर है यहाँ पर ये क्या है रिपल फ्रीक्वेंसी, और सी क्या है हमारा कैपेसिटेंस है हमारा किसमें फैरेड में। तो इस तरह से क्या होता है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का हमारा जो रिपल वोल्टेज होता है वो हमारा निकलता है, और उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं अपना प्योर डीसी निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एक जो हमारा अनप्योर डीसी होता है या हमारा जो रिपल डीसी होता है उसको हम प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमारा अपना जो सर्किट होता है यानी जो कंपोनेंट कैपेसिटर होता है उसका इस्तेमाल करके हम लोग प्योर डीसी अपना निकालते हैं। आगे हमारा फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर का फिल्टरिंग आउटपुट, ठीक है। क्या है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का और ब्रिज रेक्टिफायर का जो है हमारा फिल्टरिंग आउटपुट कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसमें भी वही चीज होता है सेम हमारा जो इसमें क्या होता है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर में होता है वैसे इसमें भी होता है। बोला समीकरण 2 से स्पष्ट है कि रिपल को कम करने का दूसरा तरीका क्या है, रिपल आवृत्ति एफ आर को बढ़ाना, ठीक है। जो भी हम लोगों ने फार्मूला निकाला था वो क्या था हमारा वोल्टेज क्या था हमारा रिपल वोल्टेज था, ठीक है। क्या था हमारा रिपल वोल्टेज पीक टू पीक था, उसके में क्या था आई एल बटा में एफ आर इंटू सी था, ठीक है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो क्या होता है हमारा रिपल वोल्टेज क्या होता है हमारा कम होता है, ठीक है। अगर रिपल फ्रीक्वेंसी हमारा बढ़ता है तो रिपल वोल्टेज क्या होता है हमारा कम होता है। आगे बोला फुल वेव रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी की क्या होती है दोगुना होती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया, ठीक है। तो हमको पता होता है कि जो हमारा अभी हम लोग पढ़े थे कि जो हमारा रिपल फ्रीक्वेंसी होता है किसके लिए, इसके लिए हमारा फुल वेव रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर के लिए वो हमारा क्या होता है वो हमारा इनपुट फ्रीक्वेंसी का क्या होता है हमारा दोगुना होता है। आगे हाई रिपल फ्रीक्वेंसी के परिणाम स्वरूप हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ तुलना करने पर कैपेसिटर को 2 बार चार्ज किया जाता है और केवल आधा निर्वहन समय जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसलिए फिल्टर के आउटपुट में रिपल क्या होती है छोटी होती है और डीसी आउटपुट वोल्टेज पीक वोल्टेज के अधिक निकट होता है, ठीक है। अब देखो जैसा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था कि हमारा जो डायोड यानी जो हमारा कैपेसिटर होता था वो केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ही चार्ज होता था और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए चार्ज नहीं होता था, तो इसलिए उसमें जो हमारा डिस्चार्जिंग टाइम था उसका थोड़ा सा ज्यादा था। लेकिन इसमें क्या होता है फुल वेव रेक्टिफायर में हमारा जो कैपेसिटर होता है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो चार्ज होता ही होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी क्या होता है वो हमारा चार्ज होता है, इसलिए जो इसका डिस्चार्ज रेट होता है वो क्या होता है आधा होता है। यानी ये हमारा जो कैपेसिटर होता है इसमें एक पूरा तरंग चलने के लिए यानी जो पूरा इनपुट का वेव चलता है उसके दौरान ये 2 बार हमारा चार्ज होता है और 2 बार क्या होता है डिस्चार्ज होता है।
इसीलिए क्या होता है, जो इसका डीसी आउटपुट होता है वो हमारा जो पीक वोल्टेज होता है उसके बेहद निकट हमको प्राप्त होता है। आगे आउटपुट या रिपल फैक्टर में रिपल की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सूत्र वही हैं जो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा रिपल फैक्टर होता है या जो हमारा रिपल वोल्टेज होता है उसको प्राप्त करने के लिए जो हमारा फार्मूला था वो वही वाला फार्मूला होता था। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या है हमारा, हाँ यहाँ पर हमारा जो वेव डायग्राम होता है वो हमको इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, जो भी हमारा रेक्टिफायर होता है उसका ये आउटपुट होता है, यानी फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर में हमको क्या होता है, इस तरह से आउटपुट मिलता है। यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एक चक्र और दूसरा चक्र क्या होता है हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए मिलता है। इस तरह से यहाँ की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमारी क्या होती है, ये 100 हर्ट्ज होती है। ये क्या होता है हमारा अनफिल्टर्ड होता है, यानी फिल्टर नहीं हुआ है, ये अनफिल्टर्ड या हमारा क्या रिपल हमारा डीसी होता है। इस तरह से जब हम यहाँ पर फिल्टर लगाते हैं तो सेम वही वाला प्रोसेस हमारा इसमें भी होता है कि हमारा पहले पीक तक क्या होता है हमारा चार्ज होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान, और उसके बाद क्या होता है जब हमारा यहाँ पर कैपेसिटर हमारा पीक तक चार्ज हो जाता है, उसके बाद क्या होता है जो हमारा इनपुट वोल्टेज होता है वीएस होता है वो थोड़ा सा डाउन होता है। डाउन होने के दौरान ये क्या करता है, हमारा जो डायोड होता है वो फिर से वो ओपन हो जाता है और हमारा जो लोड होता है वो किसके माध्यम से, हमारा कैपेसिटर के माध्यम से करंट लेने लगता है और कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज होता है। ठीक है, जब हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल फिर से पीक पर जाता है तो क्या करता है, ये वाला जो कैपेसिटर होता है हमारा फिर से चार्ज होता है। ठीक है, और फिर से क्या होता है ये डिस्चार्ज होगा, फिर से क्या होता है हमारा चार्ज होता है। तो इस तरह से क्या होता है हमारा, इस तरह का हमको क्या होता है एक आउटपुट मिलता है, किस पे, हमको रेगुलेटेड आउटपुट या फिल्टर हमारा आउटपुट होकर हमको मिलता है, किसका, फुल वेव या ब्रिज रेक्टिफायर का। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि हमारा जो डायोड होता है, नहीं डायोड नहीं, हमारा जो कैपेसिटर होता है वो दो बार चार्ज होता है। जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल पीक पे जाता है तो चार्ज होता है, और उसके बाद जब हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल पीक पर जाता है तो हमारा क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, तो कैपेसिटर हमारा दो बार चार्ज होता है और उसी हिसाब से क्या होता है हमारा डिस्चार्ज, दो बार डिस्चार्ज होता है। तो इस तरह से हमको क्या होता है एक प्योर हमको डीसी क्या होता है आउटपुट पर हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा फुल वेव रेक्टिफायर हो गया। इसमें भी वही होता है, वही वाला हमारा फार्मूला लगता है। कौन सा फार्मूला लगता है, तो जो VDC होता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए वो क्या होता है हमारा VS पीक होता है, क्या होता है हमारा VS पीक माइनस V रिपल फैक्टर होता है, रिपल वोल्टेज होता है पीक टू पीक बटा में 2। इस तरह का फार्मूला यहाँ भी लगता है। यहाँ भी हम लोग रिपल वोल्टेज अपना निकालते हैं, उसका आधा करके फिर उसको पीक वाले वोल्टेज के साथ घटा देते हैं, तो हमारा क्या होता है प्योर डीसी जो फुल वेव का होता है या हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का जो होता है वो हमको प्योर डीसी क्या होता है मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कैपेसिटर का उपयोग करके अपने फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर की जो अपना रिपल आउटपुट होता है उसको हम लोग प्योर करके शुद्ध करके या फिल्टर करके प्योर डीसी में उसको प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा फिल्टर कैपेसिटर के साथ रेक्टिफायर में सर्ज करंट। ठीक है, बोला है कि फिल्टर कैपेसिटर वाले रेक्टिफायर में इनपुट पावर चालू होने से पहले फिल्टर कैपेसिटर अपरिवर्तित रहता है। जैसे ही सर्किट चालू होता है कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है। इसका परिणाम डायोड के माध्यम से एक बड़े प्रारंभिक चार्जिंग करंट का वहन होता है। करंट के इस शुरुआती अचानक उछाल को सर्ज करंट कहा जाता है। ठीक है, तो जो हमारा फिल्टर कैपेसिटर होता है उसके साथ रेक्टिफायर में क्या होता है एक सर्ज करंट हमारा फ्लो करता है। ठीक है, तो मान लो हमने क्या हुआ इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है और जैसे ही हम रेक्टिफायर में क्या करते हैं एक इनपुट करंट देते हैं। ठीक है, इनपुट करंट जैसे ही रेक्टिफायर में दिया जाता है तो जो फिल्टर कैपेसिटर होता है वो अपरिवर्तित रहता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही सर्किट हमारा चालू होता है कैपेसिटर क्या होता है शॉर्ट सर्किट की तरह कैपेसिटर क्या करता है व्यवहार करता है, और उसके माध्यम से क्या होता है एक प्रारंभिक करंट हमारा सर्किट में तेजी से फ्लो करता है। ठीक है, अब इस जो हमारा शुरुआती जो हमारा करंट का जो उछाल है उसको बोला जाता है हमारा सर्ज करंट बोला जाता है, यानी ये करंट क्या होता है बेहद अधिक होता है। ठीक है, अब इस करंट को जो हमारा ये सर्ज करंट होता है, हाँ सर्ज करंट आगे बोला है कि सर्ज करंट बहने का सबसे खराब मामला तब होता है जब सर्किट को चालू किया जाता है, उसी क्षण सेकेंडरी वोल्टेज VF पीक होता है, जैसा कि चित्र 21 में दिखाया गया है। इस तेजी से बढ़ने वाले करंट का एकमात्र प्रतिरोध क्या है। ठीक है, अब ये करंट हमारा क्या होता है इस तरह से क्या होता है हमारा सर्ज करंट बढ़ता है कि जब शुरुआती दौर में क्या होता है कैपेसिटर हमारा क्या होता है स्थिर रहता है या उसमें चार्ज नहीं रहता है। तो जैसे ही सर्किट हमारा चालू किया जाता है तो ये जो हमारा कैपेसिटर होता है ये शॉर्ट सर्किट की भांति व्यवहार करता है और हमारा सर्किट में क्या होता है जो हमारा सर्ज करंट होता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। अब इस सर्ज करंट को विरोध करने के हमारे दो कारक होते हैं। पहला हमारा कारक होता है ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। ठीक है, जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो RS, वो हमारा इस सर्ज करंट को का प्रतिरोध कर विरोध करता है।
और दूसरा होता है हमारा डायोड का बल्क प्रतिरोध। ठीक है, ये दो कारक होते हैं हमारे जो इस सर्ज करंट का क्या करते हैं, विरोध करते हैं या इस सर्ज करंट के लिए प्रतिरोध का हमारा काम करते हैं। पहला क्या होता है, ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, और दूसरा हमारा होता है डायोड का बल्क प्रतिरोध। ठीक है, इन दोनों की मदद से क्या करा जाता है, हमारा सर्ज करंट को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाता है। आगे हमारा आरसी फिल्टर। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अपना जो हमारा फिल्टर था वो कैपेसिटर से हम लोग बनाते थे, लेकिन अब आगे हम और पढ़ेंगे जिसमें हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के माध्यम से क्या करते हैं, फिल्टर को बनाते हैं। ठीक है, इसका डिजाइन नीचे में दिया गया है ना। नीचे में क्या दिया गया, हमारा डिजाइन दिया गया है। यहाँ पर हमारा वही है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर लगा हुआ है और इसके साथ में हमारे कैपेसिटर इस तरह से हमारे लगाए जाते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस के माध्यम से कैपेसिटर लगाया जाता है। ठीक है, इसमें अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं फिल्टर अपना। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर फर्स्ट आरसी सेक्शन होता है और सेकंड हमारा क्या होता है, आरसी सेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे तो दो दिखाया गया है, वो क्या होता है, अपना काम करने के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, दो सेक्शन नहीं तो एक सेक्शन, इस तरह से क्या करते हैं, आरसी फिल्टर का उपयोग करके हम अपना जो डीसी होता है या पल्सेटिंग डीसी होता है उसको और उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से जो हमारा सर्किट आपको देखने को मिलेगा वो क्या होता है, हमारा आरसी फिल्टर का होता है, जिसमें फिल्टर के रूप में हम कैपेसिटर के साथ साथ रेजिस्टेंस का भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारा इंडक्टर फिल्टर। क्या है हमारा इंडक्टर फिल्टर? इंडक्टर फिल्टर में क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस के साथ समानांतर में एक संधारित्र का उपयोग करने का विकल्प लोड के साथ श्रृंखला में एक इंडक्टर का उपयोग करना, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चूंकि एक इंडक्टर इसके माध्यम से धारा में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, इंडक्टर कॉइल आउटपुट में एक स्मूथनिंग प्रभाव उत्पन्न करता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। आगे बोल रहा है कि यहाँ इंडक्टर को चोक कहा जाता है क्योंकि वे रिपल को क्या करते हैं, चोक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारा एक इंडक्टर हमारा फिल्टर है ना। क्या है, हमारा इंडक्टर फिल्टर है। जैसे कि हम कैपेसिटर को क्या करते हैं, लोड के पैरेलल में लगाते थे, इसमें क्या है, हम जो कैपेसिटर है हमारा या जो हमारा इंडक्टर है उसको हम लोग क्या करते हैं, लोड की क्या करते हैं, सीरीज में लगाते हैं। तो ये भी क्या करता है, हमारा जो हमारा रिपल करता है, रिपल फैक्टर होता है उसको क्या करता है, हमारा ये चोक करता है और हमको क्या करता है, आउटपुट पर प्योर डीसी हमारा देता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारा हम फिल्टर के रूप में अपना इंडक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया हमारा जो हमारा होता है, ये इंडक्टर फिल्टर होता है। अब इंडक्टर और कैपेसिटर के माध्यम से भी एक फिल्टर हम बनाते हैं जिसको बोला जाता है हमारा एलसी फिल्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हमारा एलसी फिल्टर। इसको भी आप लोग देख सकते हैं। एलसी फिल्टर में क्या होता है, हम फिल्टर के रूप में एक इंडक्टर का और एक कैपेसिटर का भी इस्तेमाल करते हैं, उसको बोला जाता है हमारा एलसी फिल्टर। ये है हमारा एलसी फिल्टर का डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारा फुल वेव ये सेंटर टेप वाला रेक्टिफायर है हमारा। इसके साथ में हमने क्या किया है, जो हमारा लोड होता है उसके पहले ही हम क्या करते हैं, एक जो हमारा इंडक्टर होता है उसको हम लोग सीरीज में लगाते हैं और जो हमारा कैपेसिटर होता है उसको हम लोग पैरेलल में लगाते हैं लोड के साथ। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारे पास कई सारे फिल्टर हो गए। हमारा एक तो हो गया हमारा कैपेसिटर वाला फिल्टर, एक होता है हमारा आरसी फिल्टर, और एक होता है सिंपल हमारा इंडक्टर फिल्टर, और दूसरा हमारा क्या होता है, एलसी फिल्टर। ठीक है, इस वाले फिल्टर में हम क्या करते हैं, अपना जो हमारा इंडक्टर होता है, जो हमारा कैपेसिटर होता है, उसके इस्तेमाल से हम अपने जो पल्सेटिंग हमारा या जो हमारा रिपल डीसी होता है उसको हम प्योर डीसी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कई सारे फिल्टर होते हैं जिनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपने जो भी हमारा रेक्टिफायर पे आउटपुट वोल्टेज मिलता है या जो भी हमारा पल्सेटिंग डीसी मिलता है उसको हम लोग प्योर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहला हो गया हमारा कैपेसिटर जो होता है वो फिल्टर के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके बाद इंडक्टर को भी हम फिल्टर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फिर कैपेसिटर और रजिस्टर के माध्यम से की मदद से हम एक फिल्टर बनाते हैं जिसको आरसी फिल्टर कहा जाता है। फिर हम इंडक्टर और कैपेसिटर के मदद से जो है एक फिल्टर बनाते हैं जिसको हम एलसी फिल्टर कहते हैं। इस तरह से हमारे कई सारे फिल्टर होते हैं जो क्या काम करते हैं, हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर को प्योर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारा ये जो रेक्टिफायर का चैप्टर है वो खत्म हो गया। रेक्टिफायर में कुछ नहीं होता है, बेसिकली हमारा फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर होता है जो एसी को क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है। अब डीसी में कन्वर्ट होता है तो प्योर डीसी नहीं होता है, उसमें कुछ पल्सेटिंग डीसी होता है हमारा। उस पल्सेटिंग डीसी को फिल्टर करके हम प्योर डीसी में बदलने के लिए फिल्टर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। फिल्टर सर्किट में हमारा कैपेसिटर इस्तेमाल होता है, कैपेसिटर के साथ साथ हमारा इंडक्टर भी इस्तेमाल होता है। अब इनकी मदद से हम कैपेसिटर की मदद से और रजिस्टर की मदद से एक आरसी फिल्टर बनाते हैं। ठीक है, और हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर की मदद से हम एक एलसी फिल्टर बनाते हैं। इन सब फिल्टर का काम होता है हमारा जो पल्सेटिंग डीसी होता है उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ तक है अपना, इसको आप एक बार दो बार पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, वीडियो को देखते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।